Hi guys, welcome back to our channel, Be Unique. So today we're going to talk about the fashion judgment which women are facing from ages. Like लोग उसके कपड़े से जज करते हैं कि उसने इतना शॉर्ट ड्रेस क्यों पहना है. आई गेस वो रिवील कुछ करना चाहती है या मेल को अट्रैक्ट करना चाहती है. उसे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि शी इज़ अ स्लट और शी इज़ अ होड. उसके मतलब क्या बोलते हैं, पैर इतने विजिबल क्यों है, एंड वाई शी इज़ रिवीलिंग हर ड्रेस, क्लीवेज क्यों दिख रहा है. आई गेस अट्रैक्ट करना चाहती है किसी मर्द को. एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम खुद ही ऐसा फील होता है कि मेरी खुद की गलती है, मैंने ऐसा ड्रेस क्यों पहना, शायद मुझे बंद कर देना चाहिए वेस्टर्न वेयर पहनना और ट्रेडिशनल पे ध्यान देना चाहिए. खुद के ही मम्मी बोलो, टीचर बोलो, तुम्हें जज करने लगते हैं कि इस लड़की ने वेस्टर्न ड्रेस पहना है मतलब इसका कैरेक्टर ढीला है. बस वो लोग यही रखते हैं. और स्पेशली आंटीज, सोसाइटी आंटीज आर द मेन इविल. उनको तो बस क्या बोलते हैं, बस नाक में घुसाना है. उनको बस एक टॉपिक चाहिए कि हाँ भाई इससे शॉर्ट ड्रेस पहना है मतलब ये कैरेक्टरलेस है, ये इसके पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड है. पहले जब रेप केस होते थे तब लड़कियों को अपने कपड़े से जज किया जाता था कि इससे शॉर्ट ड्रेस पहना है तो रेप तो होना ही था. मतलब रेपिस्ट की तो कोई गलती ही नहीं है, लड़कियों की गलती ये है कि उसने शॉर्ट ड्रेस पहना है, वो लेट नाइट बाहर गई है तो रेप होना है. रेपिस्ट की कोई गलती नहीं, वो मर्द है, उसको हार्मोन्स चेंज होते, उसका नॉर्मलाइज है, वो रेप कर सकता है. बट लड़की ने ड्रेस पहना है ऐसा इसीलिए उसका रेप हुआ है ऐसा. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन केस ऑफ रिलेशनशिप कुछ बंदे होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने बंदियों के लिए कि लाइक ये क्लीवेज क्यों दिखा रही है, तुम क्लीवेज क्यों दिखा रही हो, ये तुम्हारा जो ड्रेस है वो नी के ऊपर क्यों है, दूसरे लड़के तुम्हें तारेंगे, देखेंगे, अगर तुम ये सब ड्रेस पहनना बंद करोगी तभी हमारा रिलेशनशिप टिकेगा, तुम ये सब ड्रेस पहन रही हो मतलब तुम चीट कर रही हो. तो उन लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि देख, तेरी बंदी चीट नहीं करेगी और उसका ड्रेस जज नहीं करता, उसका पर्सनैलिटी देखना है. तुझे अपना बंदी का पर्सनैलिटी देखना है कि वो करेगी कि नहीं, उसका ड्रेसिंग सेंस देख के नहीं. क्या मतलब कि जो सलवार और साड़ी पहनते वो चीट नहीं करेंगे, वो भी तो चीट कर सकते हैं ना. सो एक ही बात है कि ड्रेस बदल सकते हैं हम लोग, बट जो नहीं बदल वो है पर्सनैलिटी, जो हम लोग नहीं बदल सकते अगर खराब हो तो. कभी कभार मम्मी एंड टीचर लोग हमें भी बोलते कि सलवार कुर्ता पहन के जाओ, ये सब वेस्टर्न वेयर पहनने की जरूरत नहीं है वरना लड़के तुम पे तारेंगे. मुझे बस एक ही क्वेश्चन है कि लाइक व्हाई डोंट वी गाइज टीच अदर मेल टू नॉट टू लुक एट गर्ल्स इन अ बैड वे, सी देम एज देयर सिस्टर और डॉटर. ये क्यों नहीं सिखाया जाता है? हम बस लड़कियों को ही क्यों सिखाया जाता है कि डिसेंट क्लोथ पहनो. ये बहुत कॉमन है इन इंडियन सोसाइटीज की. आंटीज लोग बोलते कि साड़ी पहनो, सलवार पहनो, यही एक लड़की की पहचान है, एक भारतीय नागरिक होने की पहचान है. तो उनको भी एक सम पॉइंट साड़ी में भी प्रॉब्लम होता है. सो प्रॉब्लम ये है कि इस लड़की ने स्लीवलेस ब्लाउज वाला साड़ी पहना है तो क्या मतलब कि वो पूरा ढक ढुक के चले. आप लोग पेट दिखाओगे तो हम अगर स्लीवलेस ड्रेस पहन लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, आप बताइए. हमें गर्मी लगती, क्या मतलब कि घर का सारा काम साड़ी पहन के ही करूंगी, गर्मी नहीं लगती हमें. क्या मतलब कि अगर ऑफिस में जाऊंगी जहां 10 बजे जाने का टाइम होता है, साड़ी ठीक करने में तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, घर का खाना बना के फिर साड़ी पहन के ही बाहर जाऊं. Why don't society aunties got to understand that sari is not everything? Occasionally it's okay, it's fine, it's beautiful, it's authentic, but daily purpose it's not. Daily purpose is just for western wear. Not going to say that every western wear is a very good dress. Well, some are vulgar dress also. So here you can see what's the difference between a western wear and a vulgar dress. You should know the difference before you judge. And dear beautiful ladies, never be ashamed what you are wearing. अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम ड्रेस पहनी हो वो कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल है. तुम लोगों के जजमेंट पे बातों पर मत आओ. अगर तुम खुद को प्यार करोगे लोग भी तुमसे ऑटोमेटिकली प्यार कर लेंगे. So it's not a big deal for you. Love yourself, be unique always, and do like, subscribe and share and comment too. Thank you.